नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सिंपल स्टोरीज़ में। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पिछला एपिसोड प्यार का मौसम भाग 9 पसंद आया होगा। अब आगे भाग 10। ऊपर खड़ा राघव अंगड़ाई ले रहा था। जैसे ही उसकी नज़र सोनिया पर पड़ी, उसने पाया कि सोनिया उसे ही देख रही है। दोनों की नजरें मिली तो सोनिया ने मन ही मन कहा, यहाँ रहना है तो इनसे दूरी बनाकर रखनी पड़ेगी। वहीं ऊपर खड़ा राघव सोनिया को देखते हुए सोच रहा था, तुम इस घर में ज्यादा दिन की मेहमान नहीं हो मिस जेम्स बॉन्ड। सोनिया मुस्कुराई तो राघव इसे इग्नोर करके वहां से चला गया। सड़ू कहीं का, सोनिया ने कहा। अपना दुपट्टा बदलने सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। दूसरा दुपट्टा लेकर सोनिया नीचे आई। उसने देखा जानकी अकेली ही किचन में थी और सोनिया भी उसकी मदद करने किचन में चली आई। सोनिया की रुचि देखते हुए जानकी ने भी उसे काम करने दिया। सोनिया से सबके लिए चाय बनाने को कहा। सच ही कहा था सोनिया ने कि उसे सिर्फ चाय बनानी आती है। उसकी बनाई चाय की खुशबू से सारा किचन महक उठा था। जानकी को कुछ बनाते देखकर सोनिया उनके पास आई और कहा, आप क्या बना रही हैं? उत्पम। खाया है कभी? जानकी ने बनाते हुए कहा। नहीं खाया, पर इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इसे कैसे बनाया आपने? सोनिया ने सुगंध लेते हुए कहा। इसे सूजी और चावल के घोल से बनाते हैं। पहले गैस पर पैन में थोड़ा सा तेल डालकर फैलाओ, फिर सूजी का घोल ऐसे धीरे धीरे फैलाना है। उसके बाद इसके ऊपर बारीक कटी सब्जियां जैसे कि प्याज, शिमला मिर्च, टमाटर, पत्ता गोभी डालकर इस पर फैलाना है। इसके बाद नमक और मसाला स्वाद अनुसार डालकर इसे दूसरी ओर पलटना है। जब दोनों तरफ से अच्छे से सिक जाए तो पैन से निकाल लो। जानकी ने कहा। ये तो बहुत इजी है आंटी, हमें भी सीखना है, सोनिया ने कहा। पहले लोगों को तो पहचानना सीख लो। एक जानी पहचानी आवाज सोनिया के कानों में पड़ी। उसने जैसे ही गर्दन घुमाई, किचन के दरवाजे पर राघव खड़ा था। राघव की आवाज सुनकर जानकी पलटी और कहा, उठ गया तू? और घर कब आया? तुझे पता है ना राघव, तेरे पापा को तेरा घर देर से आना बिल्कुल पसंद नहीं है, पर तू नहीं सुनता। सॉरी माँ, अब से नहीं होगा ऐसे। राघव ने अंदर आकर जानकी को साइड से गले लगाते हुए कहा। ये सोनिया है, मीनू की सहेली, जानकी ने राघव से कहा। हाँ, कल रात मिल चुका हूँ मैं इनसे, काफी स्ट्रांग है, राघव ने सोनिया को घूरते हुए कहा। अच्छा, चलो सबके साथ बैठकर नाश्ता कर लो, और सोनिया तुम चाय लेकर बाहर आ जाना, ठीक है? कहते हुए जानकी ने नाश्ते की प्लेट उठाई और बाहर चली गई। किचन में बस सोनिया और राघव थे। सोनिया चाय छानने लगी। राघव कुछ ही दूरी पर खड़ा अपने कप में दूध डालकर उसमें कॉफी मिक्स कर रहा था। सोनिया ने एक बार उसकी ओर देखा और फिर वापस अपने काम में लग गई। चाय छानकर वह कप ढूंढने लगी। उसने इधर उधर देखा, कप राघव की साइड में रो में लगा था। सोनिया उसकी ओर आई तो राघव ने आंखों के भौहें मटकाकर इशारा किया तो सोनिया ने मरी हुई सी आवाज में कहा, वो कब चाहिए? कहकर राघव थोड़ा सा साइड हो गया। सोनिया ने कप उठाए और जैसे ही साइड हुई, राघव को देखकर उसके हाथ से कप छूट गए। लेकिन कप नीचे गिरते इससे पहले ही राघव ने उन्हें अपने दोनों हाथों से कैच कर लिया। सोनिया की जान में जान आई तो उसने कहा, थैंक यू। राघव ने अगले ही पल दोनों कप नीचे गिरा दिए। सोनिया डर गई, उसे समझ नहीं आया क्या करे। गिरने की आवाज सुनकर जानकी अंदर आई और कहा, क्या हुआ? कुछ गिरने की आवाज आई। माँ, वो इनके हाथ से कप छूट गए और टूट भी गए, राघव ने मासूम बनते हुए कहा, जबकि सच तो कुछ और था। सोनिया क्या कहती? अगर कहती तो कौन भरोसा करता? उसकी रोनी सूरत देखकर जानकी ने बड़े प्यार से कहा, कोई बात नहीं, कप और आ जाएंगे। तुम नाश्ते के लिए चलो, चाय मैं ले आती हूँ। सुना तुमने, माँ ने कहा है कप और आ जाएंगे, राघव ने सोनिया से कहा। सोनिया ने राधा से कहा। और जैसे ही जाने लगी, अक्षत ने कप उठाया और उसके पास से गुजरते हुए कहा, आई जस्ट हेट थैंक यू। राघव वहां से निकल गया। सोनिया मन ही मन उसे कोसते हुए बाहर चली आई। बाहर डाइनिंग टेबल पर सभी मौजूद थे। सोनिया भी आकर चुपचाप मीनू के बगल में बैठ गई।
नींद ठीक से आ गई थी ना सोनिया? दादी माँ ने पूछा। जी, सोनिया ने नज़र झुकाए हुए कहा, क्योंकि सोनिया के बिल्कुल सामने दादी की बगल में राघव बैठा था। वह फिर से किसी मुसीबत में बिल्कुल नहीं फंसना चाहती थी। तभी दादू ने कहा, और छोटे जनाब, आज तुम नाश्ते की टेबल पर क्या कर रहे हो? आज से पहले तो कभी नहीं देखा तुम्हें यहाँ। राघव दादाजी का ताना समझ चुका था, क्योंकि आज से पहले ना तो वो कभी इतनी जल्दी उठा था, ना ही नाश्ते के लिए नीचे आया था। रामू अक्सर उसका नाश्ता ऊपर ही लेकर जाता था। ओ कम ऑन दादू, आज जल्दी उठा तो सोचा सबके साथ नाश्ता कर लूं। अरे बेटा, आज क्यों रोज आया करो, परिवार के साथ बैठकर खाने का अपना ही मजा है, जय ने कहा। जानकी सबके लिए चाय ले आई। उसने राघव को छोड़कर सबको चाय दी और सबकी प्लेट में नाश्ता परोसकर खुद भी चाय लेकर बैठ गई। दादू ने जैसे ही एक घुट भरा और कहा, वाह, आज की चाय बहुत स्वादिष्ट है। सच में पीते ही मन खुश हो गया। पापा, आज चाय मैंने नहीं बल्कि सोनिया ने बनाई है। ये इसके हाथों का जादू है, जानकी ने मुस्कुराते हुए कहा। जैसे ही सबने सुना चाय आज सोनिया ने बनाई है, तो सब चाय पीते हुए सोनिया की प्रशंसा करने लगे। राहुल ने तो फटाफट अपनी चाय खत्म भी कर दी और कहा, माँ, मुझे एक कप चाय और चाहिए। जानकी ने सुना तो हैरानी से राहुल की ओर देखा, फिर उसे एक कप चाय और दे दी। राघव बैठा बैठा राहुल को घूर रहा था। तभी दादी ने कहा, राघव, तुम भी चाय पीकर देखो, बहुत अच्छी बनी है। मैंने अभी नशा करना शुरू नहीं किया है, राघव ने कॉफी पीते हुए कहा। चाय में नशा होता है? किसने कहा? और सोनिया ने तो वैसे भी अच्छी चाय बनाई है, राहुल ने कहा। हाँ, तो आप लोग पियो, मुझे नहीं पसंद, कहते हुए राघव उत्पम खाने लगा। सभी चुपचाप नाश्ता करने लगे। सोनिया और मीनू नाश्ता करने के बाद उठकर कमरे में अपनी बुक्स और बैग्स ले आई। राहुल ने देखा तो कहा, मीनू, मैं उधर ही जा रहा हूँ, चलो तुम दोनों को भी छोड़ देता हूँ। आपकी तबीयत तो ठीक है ना भैया? मीनू ने राहुल के माथे को हाथ लगाकर कहा। हाँ, क्यों? आज से पहले तो आपने कभी नहीं कहा मीनू कॉलेज छोड़ देता हूँ, फिर आज अचानक? मीनू ने दाल में काला देखते हुए कहा। मीनू की बात सुनकर राहुल छेम गया। अब बेचारा कैसा कहता कि वो कॉलेज सोनिया की वजह से जाना चाहता था। उसने मीनू से कहा, मुझे सच में उस साइड काम है, तुम्हें जाना है, जाओ। कहते हुए राहुल जाने लगा तो मीनू ने रोकते हुए कहा, अरे अरे भैया, मैं तो मजाक कर रही थी, अब चलो, जल्दी देर हो जाएगी। बस 2 मिनट, मैं अपना बैग और फ़ोन लेकर आता हूँ, कहते हुए राहुल चला गया। मीनू बाहर जा चुकी थी। सोनिया वहीं खड़ी राहुल के आने का इंतज़ार कर रही थी। राहुल वापस आया तो उसके हाथ में बैग, फ़ोन और ढेर सारी फाइलें भी थी। ये हमें दे दीजिए, सोनिया ने सहजता से कहा तो अर्जुन ने फ़ोन और बैग छोड़कर फाइल सोनिया को थमा दी। दोनों साथ साथ चलने लगे तो राहुल ने कहा, चाय अच्छी बनी थी। थैंक यू, सोनिया ने कहा। अब इससे आगे राहुल के पास बोलने को कुछ भी नहीं था। मीनू बाहर आकर पहले ही गाड़ी में पिछली सीट पर बैठ चुकी थी। राहुल मुस्कुराया और आगे बढ़कर सोनिया के लिए दरवाज़ा खोला, लेकिन सोनिया बैठती उससे पहले ही राघव आकर बैठ गया। तुम कहाँ? राहुल ने अपने सपनों के पुल को टूटते देखकर कहा। वो आगे मुझे यूनिवर्सिटी छोड़ देना, राघव ने कहा। तू बाइक से चला जा, राहुल ने कहा। नहीं, वहाँ मेरे दोस्त इंतज़ार कर रहे हैं, वहाँ से मुझे बाहर जाना है, उनके पास गाड़ी है, बाइक कहाँ खड़ी करूँगा, राघव ने कहा। राहुल ने सोनिया के लिए पीछे का दरवाज़ा खोला और बैठने का इशारा किया। खुद आकर ड्राइवर सीट पर बैठा और सीट बेल्ट लगाते हुए कहा, पापा को बताया अपने बाहर जाने के बारे में? चिल ब्रो, पापा के आने से पहले घर आ जाऊंगा मैं। अब चलो, मुझे लेट होना बिल्कुल पसंद नहीं, राघव ने कहा। राहुल ने गाड़ी स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। सोनिया को आगे ना बैठा पाने का उसे मलाल था, इसलिए उसने गाड़ी के अंदर का शीशा सेट कर लिया जिससे सोनिया उसे नजर आ सके। सोनिया का ध्यान खिड़की के बाहर था, वह बड़े गौर से सब देख रही थी। मीनू अपने फोन में बिजी थी और राघव वो सर सीट से लगाकर कभी राहुल को देखता तो कभी सामने। सोनिया ने खिड़की का शीशा हल्का सा खोल दिया। हालांकि ठंड थी, पर सोनिया को अच्छा लग रहा था। बाल उड़ते चेहरे पर आ रहे थे। सोनिया ने सर ग्लास से लगा लिया और बड़े प्यार से बाहरी दुनिया को देख रही थी। राघव ने जैसे ही साइड मिरर में देखा तो कुछ पल के लिए नजरें वहीं जम गई।
वो बालों की लटों का बार बार सोनिया के चेहरे को चूमना कितना खूबसूरत बना रहा था। राघव काफी देर तक देखता रहा और फिर गर्दन घुमाकर राहुल की ओर देखने लगा। कुछ देर बाद गाड़ी कॉलेज के गेट के सामने आकर रुकी। मीनू और सोनिया अपनी अपनी बुक्स लेकर नीचे उतर गई। राहुल गाड़ी लेकर वापस निकल गया और राघव को उसकी यूनिवर्सिटी के सामने छोड़कर खुद ऑफिस चला गया। सोनिया और मीनू जैसे ही कॉलेज आई, विनीत उसके पास आया। मीनू सोनिया और विनीत को अकेला छोड़कर चली गई। सोनिया को खामोश देखकर विनीत ने कहा, मीनू ने तुम्हारी माँ के बारे में बताया, जानकर दुख हुआ। सोनिया ने कहा। तुम मीनू के साथ रहती हो? विनीत ने फिर कहा। हाँ, सोनिया ने कहा। सोनिया, कोई भी हेल्प चाहिए तो प्लीज मुझसे कहना, मुझे अच्छा लगेगा, विनीत ने अपनेपन से कहा। हेल्प के नाम से सोनिया को विनीत की भेजी नोटबुक याद आई। उसने नोटबुक निकाली और विनीत की ओर बढ़ाकर कहा, हमें इसकी जरूरत नहीं है विनीत, प्लीज हमारे लिए ये सब मत करो, हमें अच्छा नहीं लगता। सोनिया, ये मैंने सिर्फ इसलिए भेजी थी क्योंकि 1 महीने तुम कॉलेज नहीं आ पाई थी, सोचा तुम्हें कोर्स कंप्लीट करने में आसानी होगी। 1 महीने बाद एग्जाम है, विनीत ने कहा। हम कर लेंगे, पर रखो। कहते हुए सोनिया वहां से निकल गई और विनीत वहीं रुक गया। तभी विनीत के दोस्त ने आकर कहा, भाई पिछले 2 साल से तू ट्राई कर रहा है पर बंदी तुझे घास तक नहीं डालती, फिर भी तू उसके पीछे पड़ा है। क्या करूं यार, उसके अलावा और जचती नहीं, विनीत ने कहा। पर मुझे नहीं लगता वो मानेगी, डिसेंट सी बंदी है यार, पढ़ने आई है, अब तो कोई है भी नहीं उसका, एक माँ थी वो भी जा चुकी है, दोस्त ने कहा। मैं हूं ना, मैं संभाल लूंगा उसे, बस एक बार वो मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ले, विनीत ने कहा। चल बेस्ट ऑफ लक, मान जाए तो पार्टी देना मत भूलना, दोस्त ने कहा और वहां से चला गया। विनीत अपनी क्लास की ओर बढ़ गया। विनीत कोई बुरा लड़का नहीं था। जब सोनिया पहले साल कॉलेज आई थी तब बाकी लड़कों के साथ साथ विनीत भी उसे देखता रह गया था। इतनी खूबसूरत लड़की पूरे कॉलेज में नहीं थी। कई लड़कों ने सोनिया को दोस्ती प्यार के लिए प्रपोज किया, पर सोनिया ने अपनी पढ़ाई के अलावा किसी और चीज को वक्त ही नहीं दिया। धीरे धीरे सब बदल गया, लेकिन विनीत नहीं बदला और हमेशा सोनिया से अपने दिल की बात कहने की कोशिश करता रहा। क्लास में आकर सोनिया अपनी पढ़ाई में लग गई। उसे 1 महीने के रिवीजन के साथ साथ उसे आने वाले फाइनल ईयर के एग्जाम की भी तैयारी करनी थी। कॉलेज खत्म होने के बाद मीनू और सोनिया घर के लिए निकल गई। इंदौर आने के बाद पहली बार सोनिया इन सड़कों पर घूम रही थी। उसे तो जैसे ये सब सपनों जैसा लग रहा था। भूख लगी तो मीनू सोनिया को लेकर रेस्टोरेंट में चली आई। भीड़ कम थी। मीनू ने दोनों के लिए सैंडविच और जूस ऑर्डर किया। वेटर ऑर्डर लेकर चला गया। सोनिया को खोया हुआ देखकर मीनू ने कहा, हे क्या हुआ, क्या सोच रही हो? विनीत के बारे में सोच रही हूँ, सोनिया ने कहा। समझ नहीं आता उसे कैसे कहे कि हमें ये सब नहीं पसंद। मीनू, वो तुम्हें लाइक करता है सोनिया। सोनिया, पर हमारे मन में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है मीनू। हम नहीं चाहते कोई हमारे लिए एक तरफा फीलिंग रखे। हम किसी को ठेस पहुंचाना नहीं चाहते। तुम उसके बारे में सोच कर तो देखो, हो सकता है तुम्हारे दिल में उसके लिए जगह हो। नहीं मीनू, ऐसा नहीं है, होता तो हम तुमसे जरूर कहते। विनीत अच्छा लड़का है, लेकिन हम उसके लिए कुछ महसूस नहीं करते हैं। मीनू, ओके तुम परेशान मत हो, ज्यादा सोचोगी तो ज्यादा उलझ जाओगी। अच्छा ये बताओ, इस संडे मूवी देखने चलोगी? सोनिया, और पढ़ाई? मीनू, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, इसके अलावा भी एक दुनिया है सोनिया। सोनिया, पर हमने तो वो दुनिया देखी ही नहीं। मीनू, तो चल ना, मैं दिखाती हूँ, सच्ची बहुत मजा आएगा। तुम, मैं, कृति और रितु सभी चल रहे हैं, प्लीज चलो ना। सोनिया, नहीं चल सकती। अच्छा, तुमसे एक बात पूछूं? सोनिया, मीनू, तुम हॉस्टल में 2 साल से हो, फिर भी तुमने ये शहर नहीं देखा? मतलब तुम हॉस्टल से बाहर कभी नहीं निकली, ऐसा क्यों? सोनिया, माँ ने कसम दी थी। मीनू, कसम? पर क्यों? और ऐसी कसम कौन देता है? सोनिया, हम नहीं जानते, पर उन्होंने यहाँ आने के लिए ये शर्त रखी थी हमारे सामने। हमें पढ़ना था, इसलिए हमने उनकी बात मान ली। आज वो हमारे साथ नहीं है, लेकिन इस तरह जाकर उनकी कसम नहीं तोड़ सकते। मीनू, अब मैं क्या कहूँ? आंटी ने ऐसा क्यों कहा होगा? तुमने कभी उनसे पूछने की कोशिश नहीं की? सोनिया,
इसके अलावा ऐसे बहुत से सवाल हैं मीनू जो हम माँ से जानना चाहते थे, लेकिन वो सवाल बस सवाल बनकर रह गए। उनका जवाब हमारे पास नहीं है। मीनू, कोई बात नहीं, तुम नहीं जानना चाहती तो हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे। सोनिया, थैंक्स। दोनों बातें कर ही रही थी कि वेटर ऑर्डर लेकर आ गया। दोनों ने सैंडविच खाई और जूस पिया। उसके बाद दोनों घर के लिए निकल गई। घर आकर सोनिया ने कपड़े बदले और कुछ देर के लिए लेट गई। मीनू के सवाल उसके मन में चलने लगे। आखिर क्यों माँ ने उसे शहर घूमने से मना किया? आखिर क्या रिश्ता रहा होगा उनका इस शहर से? कुछ सवाल सिर्फ सवाल बनकर रह जाते, उनके जवाब क्यों नहीं होते? सोनिया उठकर बैठ गई। मुश्किल से वह माँ का ख्याल अपनी जहन से निकाल पाई, क्योंकि वह कमजोर नहीं पड़ना चाहती थी। सोनिया एक बार फिर लेट गई। आंख लगी तो सारी बातें, सारे ख्याल अपने आप जहन से बाहर होते गए। शाम को मीनू ने कमरे में आकर उसे उठाते हुए कहा, कितना सोओगी? शाम हो चुकी है। मम्मा को तो टेंशन हो रही थी, कहीं तुम बीमार तो नहीं हो गई हो। चलो नीचे चलकर दर्शन दो उन्हें। वो जरा आंख लग गई थी। सोनिया ने उबासी लेते हुए कहा, कोई बात नहीं, तुम मुंह धो लो, मैं तब तक कमरा ठीक कर लेती हूँ। मीनू ने कहा, आते हैं। कहते हुए सोनिया उठी और बाथरूम की ओर बढ़ गई। मीनू ने कमरा साफ किया और फिर दोनों नीचे आ गई। सोनिया ने सफेद रंग का बंद कॉलर वाला कुर्ता पहना था और नीचे पीले रंग का पटियाला, लेकिन इन कपड़ों में भी वो बहुत प्यारी लग रही थी। जैसे ही नीचे आई, जानकी ने कहा, क्या हुआ बेटा, तुम दोपहर का खाना खाने नीचे नहीं आई? तबीयत तो ठीक है ना? वो कॉलेज से आते हुए मीनू ने बाहर कुछ खिला दिया था, इसलिए भूख नहीं थी। सॉरी, आपको बताया नहीं। सोनिया ने पास बैठते हुए कहा, कोई बात नहीं, रात के खाने में क्या खाओगी? जानकी ने प्यार से उसका गाल छूकर कहा, जो भी आप प्यार से खिला दें। सोनिया ने मुस्कुराकर कहा। इधर उधर की बातों के बाद रात में भी सभी खाने की टेबल पर जमा थे, बस अपने राघव बाबू ही नरारद थे। जय ने देखा तो जानकी से कहा, राघव कहाँ है? आज तो भाई गया, मीनू ने राहुल के कान में फुसफुसाते हुए कहा। पापा के गुस्से होने से पहले ही वो आ जाएगा, राहुल ने बिना मीनू की ओर देखे कहा। लगी बैठ, मीनू ने फिर कहा। ठीक है, लग गई 500 की, राहुल ने कहा। जानकी से कोई जवाब नहीं पाकर जय ने एक बार फिर कहा, जानकी, मैं कुछ पूछ रहा हूँ। वो राघव, वो मैं बात हुई थी उससे, वो बाहर, वो मतलब, जानकी ने अटकते हुए कहा। आज फिर वो बाहर गया है? जय ने घूरते हुए कहा। नहीं, वो, जानकी कहते कहते रुक गई। माँ, जल्दी से खाना लगाओ, बहुत भूख लगी है, राघव ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। राघव को वहां देखकर सभी हैरान थे सिवाय राहुल के। कहाँ थे तुम? जय ने कहा। माँ ने आपको बताया नहीं? ऊपर था, सो रहा था, राघव ने बिना जय की ओर देखे कहा। हाँ, यही तो कह रही थी, सो रहा था ऊपर। आप सब लोग खाना शुरू कीजिए, ठंडा हो रहा है। कहते हुए जानकी भी बैठ गई। सभी खाने लगे। तभी सोनिया को शक हो रहा था। राघव ने जल्दी से खाना खाया और उठने लगा तो दादी ने बैठते हुए कहा, ये क्या, सिर्फ एक रोटी? देख कितना दुबला हो गया, चल बैठ और ये 2 परांठे और खा। राघव ने जैसे ही ना करने के लिए मुंह खोला, जय ने कहा, खाओ चुपचाप। मरता क्या ना करता, खाने लगा। सोनिया को कुछ तो गड़बड़ लग रही थी, लेकिन वो चुपचाप खाना खाती रही। राघव खाना खाने में इतने नखरे क्यों कर रहा था? आखिर क्या वजह थी? ये तो आगे ही पता चलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी कहानी का भाग 10 भी पसंद आया होगा। और प्लीज़, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो इसे सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। और जहाँ भी आपको कोई चीज़ नहीं अच्छी लग रही है या मेरी स्पीकिंग में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपको मेरी कोई बात नहीं समझ आ रही है, तो प्लीज़ 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 कमेंट कीजिए। नमस्कार।